तीसरा यज्ञ है मातृ पितृ यज्ञ, जिसके विषय में कल हमने बताया कि माता पिता की सेवा करना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, जो अपने से बड़ों का सम्मान, माता पिता की सेवा करता है, वो भी समझो कि यज्ञ कर रहा है, उसको यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और तीसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। कोई अतिथि आपके दरवाजे पे आ जाए, कोई विद्वान आपके दरवाजे पे आ जाए, कोई भिक्षुक आपके दरवाजे पे आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, तो कभी भी उसको डांट के मत भगाना, कभी भी उसको अपशब्द मत कहना। न जाने कौन किस रूप में, किस भेष में हमारे दरवाजे पे आ जाए, कुछ पता नहीं है। इसलिए भिक्षुक भिखारी को कभी डांट के तुम्हारे कुछ देने से कुछ घटेगा नहीं, कुछ नहीं दे सकते। शास्त्र तो कहता है कोई अतिथि आ जाए तो भोजन कराओ, भोजन नहीं करा सकते तो जलपान कराओ, जल भी नहीं पिला सकते तो दो मीठे वचन ही बोल दो, इतना तो कर ही सकते हो। तो कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई भिक्षुक, कोई भिखारी आए तो सामर्थ्य हो तो कुछ उसकी सहायता कर दो, और नहीं सामर्थ्य तो हाथ जोड़ के कह दो हमारे पास है नहीं, भगवान ने हमको दिया नहीं है इसलिए हम दे नहीं सकते, तो चुपके से चला जाए, आपसे मांगेगा नहीं। लेकिन डांट के भगा देने में फिर आप पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए अतिथि को कभी मत डांटना, किसी भिक्षुक भिखारी को कभी मत डांटना, ये भी यज्ञ है। कोई अतिथि, कोई विद्वान, कोई मेहमान दरवाजे पे आए तो उसकी सेवा करो, यथा योग सामर्थ्य जैसा भगवान ने आपको बनाया है उस प्रकार से उसका सत्कार करो, सम्मान करो, ये एक यज्ञ है। पहले घरों पे लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवता होता है, ना तिथि सा अतिथि, जिसकी कोई तिथि नहीं, अचानक आ जाए वही अतिथि है। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है अतिथि यज्ञ। इसलिए शास्त्र कहते हैं, हमारे यहाँ एक बड़े अच्छे कवि हैं, उन्होंने भजन लिखा है और उसकी पंक्तियां बड़ी सुंदर पंक्ति है कि अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ करवा, अगर कुछ दे नहीं सकते तो कह दो माफ करवा, मगर धुतकार कर याचक को लौटाना नहीं चाहिए।
जी
बन गया कुंदन। तो प्रभु जब कष्ट देता है तो घबराना नहीं चाहिए। बुराइयों कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। बुरी संगत जहाँ देखो वहाँ जाने से शर्माओ। जहाँ सत्संग होता हो तो शर्माना नहीं चाहिए। बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए। तो बंधुओं, अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। और भगवान जब जीवन में कष्ट देते हैं, जब कष्ट आता है अपने कर्मों के द्वारा, तो जीव को घबराना, जब भट्ठी में सोना पड़ता है, तपता है, तो कुंदन बन जाता है। तो कष्ट में जीव घबरा जाता है तो वही बिखर जाता है। लेकिन कष्ट को जो सहन कर लेता है तो आपकी प्रसन्नता भी। इसलिए ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। लेकिन संसार के जीव को लगता है कि हमारे साथ बड़ा खराब हो गया। हो सकता है वो ईश्वर की स्थिति में वैसे ही रहा हो, प्रारब्ध दोष। इसलिए परमात्मा जो करता है वो अच्छा है। एक राजा था, वो गन्ना चौथा यज्ञ अतिथि देवो और पांचवा यज्ञ है बलवेश देव यज्ञ। चींटी, गाय, जो मूक पशु हैं जो बोल नहीं सकते, उनके चारे की व्यवस्था करना ये भी मनुष्य का कर्तव्य है। गर्मी का समय आ रहा है, एक छिका लो, उसमें जल भरो और घर के ऊपर रख दो, कहीं वृक्ष के पास रख दो जल भर के। कोई चींटी, कोई पक्षी आएगा, कोई जानवर आएगा, जल पिएगा तो आपको श्राप नहीं, आशीर्वाद कुछ लगना छोड़ो ना। एक छिका लो, जल भरो, तुलसी के वृक्ष के पास रख दो, आम के वृक्ष के पास रख दो, ऊपर छत पे रख दो। एक मुठ्ठा चावल लो, छत के ऊपर बिखेर दो, चिड़िया आएगी, चुगेगी, पानी पिएगी, आपको आशीर्वाद देगी। थोड़ा सा आटा लो, ऊपर छत पे लाइन से गिरा दो, चींटी आएगी, ग्रहण करेगी, आशीर्वाद देगी। वो आपसे कहने नहीं आएगी कि हमारी व्यवस्था कर दो। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, मेधा दिया है, ज्ञान दिया है, आप समझदार हैं। और शास्त्र यही करते हैं जो ऐसा कार्य करता हो कि यज्ञ करता है। क्या करता है? वो एक यज्ञ कर रहा है, जो पक्षियों को पानी पिला रहा है, जो पक्षियों को दाना खिला रहा है, मूक पशुओं की रक्षा कर रहा है, वो एक यज्ञ कर रहा है। पहले हमारे यहाँ जब भोजन बनता था तो माताएं गाय के लिए रोटी निकालती थी। अपने रसोई घर में क्या निकालती थी? रोटी गाय के लिए, कुत्ते के लिए। और यहाँ कितनी माताएं बैठी हैं जो गाय के लिए रोटी निकालती हैं आज? 1 2 3 4 5 6। चलिए, बहुत अच्छा है, इनके लिए तालियां बजाइए। ये हमारी प्राचीन परंपरा है। आज जो नई जनरेशन आ रही है धीरे धीरे उससे विमुख होती चली जा रही है, उसको नहीं पता है। लेकिन हमारे यहाँ जब भोजन बनता था तो पहली रोटी किसके लिए निकलती थी? पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी और दूसरी रोटी कुत्ते के लिए निकलती थी। 2 रोटी जब भोजन बनाओ तो माताओं का कर्तव्य जरूर निकाल दो, क्योंकि ये आपका दायित्व है, पुरुषों का दायित्व नहीं है। 2 रोटी निकलनी चाहिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए। क्योंकि गाय के अंदर 33 कोटि देवता है। जो एक गाय को प्रसन्न कर लेता है, जो एक गाय को चारा खिला करके और प्रसन्न कर लेता है, उसके उदर को भर देता है, समझो 33 कोटि देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया।
गाओ विश्वस्य मातरः, गाय विश्व की माता है। वेद कहता है गाय क्या है, विश्व की माँ है और उसके अंदर 33 कोटि देवता है। जो एक गाय को तृप्त कर दिया वो एक साथ 33 कोटि देवताओं को प्रसन्न कर दिया। कभी कभी तो कि जहाँ गायें प्रताड़ित होती हैं तो उनके शरीर से जो किरण निकलती है उससे पृथ्वी दहल जाती है। तो जब पृथ्वी दहलती है तो भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, लाखों लाखों लोग एक साथ धराशायी हो जाते हैं। इसलिए बंधुओं गाय रो रो के कहती है कि मैं भोली गैया हूँ और जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से, मैं भोली गैया हूँ जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से, मैं दूंगी अमृत उतार के, मैं दूंगी अमृत उतार के, भोली गैया हूँ जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। तुमको
जगत की मैया हूँ, पालो मुझे प्यार से। मैं दूंगी अमृत उतार के, मैं भोली गैया हूँ, जगत की मैया हूँ। तो हमारा वेद कहता है गाओ विश्वस्य मातरः। जयकारे खूब लगाते हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो। एक गाय रखने में हर्ज क्या है, दिक्कत क्या है? अगर आपको भगवान ने उस योग्य किया है और उसी सामर्थ्य तो गाय जरूर रखिए। अगर आप नहीं रख सकते तो जहाँ गाय है वहाँ सहयोग करिए। एक रोटी घर से निकालिए गाय के लिए। हमने घरों से गायों का सम्मान करना बंद कर दिया, इसलिए गायें सड़क पे आ गई। घरी आदि में पुण्य ये पहला काम होना चाहिए। दूसरा यज्ञ हवन करो घर में। रोज नहीं कर सकते तो एक हफ्ते में करो, 2 हफ्ते में करो, 1 महीने में करो, लेकिन करो जरूर, यज्ञ करो। तीसरा यज्ञ है माता पिता की सेवा करो, गुरु की सेवा करो, ये भी एक यज्ञ के बराबर फल मिलता है, तीसरा यज्ञ है। और चौथा यज्ञ है कोई अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, भिक्षुक आ जाए, भिखारी आ जाए, तो जो आपकी सामर्थ्य कुछ न कुछ उसको जरूर ग्रहण कराओ। कुछ नहीं है तो 1 गिलास जल ही पूछ लो, वो भी नहीं पूछ सकते तो 2 मीठे वचन ही बोल दो। और 5वां यज्ञ है बलिवैष्णदेव यज्ञ, गाय की सेवा करो। चींटियों के लिए दाना छोड़ दो, चावल एक छीके में जल भर के रख दो, थोड़ा सा आटा बिखेर दो, पुण्य मिलेगा। ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। इन यज्ञों को महायज्ञ कहा गया है। जो ये 5 प्रकार के यज्ञ करते समय लगता कुछ नहीं, केवल विचार बनाओ, भावना पवित्र रखो और आपको आशीर्वाद मिलेगा, वो परमात्मा आशीर्वाद देगा। पूजा करी है हम आसन बन जाते, अवध नारायण, है ना, गाते हैं ना कि प्रभु आप पूजा करोगे तो आसनी बन जाएंगे, पुष्प ले आएंगे। आप रथ पे बैठोगे तो हम पैदल चलेंगे, लेकिन अयोध्या में नहीं रहेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। इसलिए पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है।
का लक्ष्य जहाँ भलाई हो, खाते पुरुषार्थ की कमाई हो। जीवन का लक्ष्य जहाँ भलाई ना व्यवहार है, छल और कपट का ना व्यवहार है। धरती पे स्वर्ग का द्वार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है। धरती पे स्वर्ग का द्वार है, पति और पत्नी में जहाँ प्यार है। धरती पे स्वर्ग का द्वार है। संसार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का द्वार है। ऐसे परिवार कर्मठ थोड़े हैं, गुण के अनुसार जिनके जोड़े हैं। वरना तो ये दुखिया संसार है, और धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। पति और पत्नी में जहाँ प्यार है, धरती पे स्वर्ग का वो द्वार है। तो बंधुओं, वही स्वर्ग है जहाँ दाम्पत्य जीवन प्रसन्नतामय व्यतीत हो रहा है। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को। हुआ रुक में
रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा हुआ, रुक्मिणी को बड़ा ही अचंभा। मनमान कैसा अजीबा गया है, मनमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीबा गया है, मिलने सुदामा गरीबा गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सर पे है तकड़ी, सर पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, नसीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सर पे सुदामा गरीबा गया है, सर पे सुदामा। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए, चरण आंसुओं से सामने धुलाए। घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का सवारे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, सुदामा करीब आ गया है, सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते
अरे द्वार पालो कहीं याद कर दो, अरे द्वार पालो कहीं याद कर दो। गरीब आ गया गरीब आ गया तुम्हारे बदले, गरीब आ गया बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का समा तेरे करीब आ गया है, उसी का समा तेरे करीब आ गया है। भगवान ऐसे उठ करके हृदय से लगा लिए थे जैसे चित्रकूट में भैया भारत का समाचार सुन के राम जी दौड़े। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, और कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, मिलन प्रीत किम जाय बखानी, तभी कुल अगम करन मन बानी। भगवान राम जब सुने भैया बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सभी लोग बैठे रहिए, सभी लोग बैठे रहिए, अव्यवस्था मत फैलाइए। जिनको मंच पे आना है वो आकर के शांति भाव से समर्पण करेंगे भगवान चरणों में। सभी लोग वृंदावन बिहारी लाल की हो।
वृंदावन बिहारी लाल की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम 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 जय श्री राम, जय श्री राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अभी हम लोगों के मध्य में आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, आपके गांव के प्रधान जी विनय जी, हम वैदिक विद्वानों का, संगीत के कलाकार बंधुओं का इन्होंने स्वागत किया। ईश्वर से मंगल कामना है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामना है। एक बार ऐसे धर्म के कार्य में सहयोग करने के लिए इनके लिए एक बार आप सब भी ताली बजा करके धर्म में अपने धन का सदुपयोग किया है, इसलिए व्यासपीठ से इनको, इनके साथियों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभाशीष। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, इनका चरित्र अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण स्वरूप है। और भगवान इतने बड़े होकर भी इतने छोटे, द्वारिका के मालिक हैं, द्वारिकाधीश हैं, संसार के इष्ट हैं, लेकिन इन्होंने जो है अपने आप को बड़ा होकर भी ये दिखा दिया समाज में कि हम सम्मान अपने मित्र का करेंगे। और आज भी लोग मिसाल देते हैं, आज भी लोग कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण सुदामा जैसी मित्रता होनी चाहिए, कृष्ण और सुदामा जैसा स्नेह होना चाहिए, कृष्ण और सुदामा जैसा वात्सल्य होना चाहिए। ये मित्रता की निशानी है, मित्रता की निशानी है कृष्ण और सुदामा। और भगवान लेकर के आए सुदामा को। पहला श्लोक था सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का सबसे पहला श्लोक है जिसमें नाम की व्याख्या की गई है, और सबसे अंतिम श्लोक ये है, हम बोलेंगे उसी बाद आप बोलना। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम, प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं परम। ये अंतिम श्लोक भागवत का है। इसके बाद भागवत कथा विश्राम ले लेती है। और इस श्लोक में कहा गया नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम की व्याख्या की गई। सर्व पाप प्रणाशनम, जो भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान का ध्यान करता है, वो सारे पापों से छूट जाता है। प्रणामो दुःख समनस्तम, नमामि हरिं पदम। ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। इतना कह करके सूत जी महाराज ने उसी सभा में नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों के सामने भगवान के नाम की व्याख्या करके अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं। और कह रहे हैं 4 वेद 6 शास्त्र में पूरी भागवत कथा अध्ययन हो गई, लेकिन सार निकला भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की पूजा। इसलिए जीव को भगवान का सानिध्य और सामिप्य धर्म कर्म करते रहना चाहिए। इतना कह करके उस सभा में सूत जी महाराज उठे। 88,000 ऋषि मुनि प्रणाम करके अपने अपने धाम चले गए। सूत जी महाराज अपने धाम चले गए। श्रीमद् भागवत महापुराण
की, व्यास भगवान की, सुखदेव महाराज की, परीक्षित महाराज की। तो बंधुओं ये तो थी कथा जो 7 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं और बहुत रुचि के साथ में हमारी माताएं पुरुषवर बहुत ही तन्मयता से बिना वार्तालाप किए आप लोगों ने 7 दिनों तक भगवान की दिव्य ललितमयी कलितमयी कथा का रसपान किया। और आज 7वां दिन है कथा का विश्राम दिवस। सूत जी ने अपनी वाणी विश्राम कर दी, शुभदेव ने अपनी वाणी विश्राम कर दी, केवल हम ही बचे और हम भी विश्राम करने ही वाले हैं। तो सब ने भगवान की कथा सुनी। राजा परीक्षित का मोक्ष हो गया और उनका चरित्र संपूर्ण संसार में फैल गया। आज राजा परीक्षित शरीर से भले नहीं लेकिन पूरी दुनिया उनको याद करती। क्यों? क्योंकि भगवान के चरित्र को उन्होंने श्रवण किया। और बंधु इस संसार में कुछ नहीं जाता। धर्म धनानि भूमौ पसवस्त गोष्ठे भार्या गृहद्वारी जना शमशाने देहस्थितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवेकः। कहते हैं धनानि भूमौ, धन भूमि बाड़े में बंधे रह जाएंगे पशु पक्षी जब आदमी चलता है। भरतहरि कहते हैं धनानि भूमौ, धन भूमि पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी बाड़े में बंधे रह जाएंगे। भार्या गृहद्वारी, स्त्री बहुत मर्यादा निभाएगी घर के दरवाजे तक, इससे आगे वो भी नहीं बढ़ सकती, समाज बढ़ने नहीं देगी। भार्या गृहद्वारी जना शमशाने, इष्ट मित्र बहुत साथ देंगे तो शमशान घाट पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद कौन जाएगा? देहस्थितायाम परलोक मार्गे, तो जब शरीर जलने लगेगा सब छोड़ के चले आएंगे। अब कौन गया साथ में? वहां तक तो साथ दे दिया इष्ट मित्रों ने, रिश्तेदारों ने, उसके आगे कौन जा रहा है? धर्मानुगो गच्छति जीवेगा, तो उसके आगे यही कथा जाएगी, यही धर्म जाएगा, यही सत्कर्म जाएगा, यही दान जाएगा, यही पुण्य जाएगा, यही परोपकार जाएगा, यही सत्कार जाएगा, यही सम्मान जाएगा। और कोई जाने वाला मुट्ठी कहते हैं कि हम भगवान की कथा पूर्ण कर रहे हैं, पूर्ण हो ही नहीं सकती। हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहा सुने बहुविध सब संता। हमारे तिवारी जी बैठे हैं वो जान रहे हैं कि भगवान की कथा अनंत है, आप सब जान रहे हो, कोई पार नहीं पा सकता। जैसे आनंद का समुद्र हो उसमें जो पहुंच जाए, आनंद का एक छींटा जिसको मिल जाए, तो ये आनंद का एक छींटा है। जैसे आनंद के समुद्र से एक सीख बोरा भगवान ने और एक छींटा मार दिया संसार में, उसी में आनंदित हो रहे हैं। और जिसको आनंद का समुद्र मिल जाए उसकी बात ही अलग है। एक छींटे हैं ये, अभी तो और आनंद है, अभी तो और विस्तार है। तो भगवान का चरित्र अपार है। जहाँ तक हो सका, जहाँ तक भगवान की माता पिता की गुरु का स्नेह था, उनकी कृपा थी, वहाँ तक हमने भगवान के चरित्रों को गाया सुनाया। आप सबने बड़ी तन्मयता से, बड़ी श्रद्धा भक्ति से सुना। आपको बहुत बहुत साधुवाद, व्यासपीठ से बहुत बहुत स्नेह, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे यजमान जी बैठे हुए हैं, आदरणीय जगदम्बा प्रसाद तिवारी जी, बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, बहुत ही मृदुभाषी व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व के धनी हैं। आप लोग परिचित ही हैं, जान ही रहे हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति इनके अंदर है। पूजा भी करते हैं तो हमारे पंडित जी हमको पूजा कराते नहीं थे, यही बताते थे महाराज जी हम लोग बहुत जगह जाते, लेकिन इतनी श्रद्धा भक्ति से आपने पूजा किया, आप कथा भी इतनी श्रद्धा भक्ति से सुने। वास्तव में बहुत कम जगह ऐसे देखने को मिलता है, इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति भगवान के प्रति जाहिर कर पाना ये बहुत मुश्किल है। इन्होंने इतनी श्रद्धा भक्ति से व्रत उपवास रख करके भगवान का पूजन, भगवान की कथा सुनी है। वास्तव में एक एक शब्द इन्होंने सुना है और ये उस भगवान की कृपा के पात्र है। ईश्वर से यही मंगल कामना है, आपके अंदर ऐसी ही श्रद्धा भक्ति बनी रहे और जैसी इनकी भावना थी वैसे भगवान ने इनके कार्य को संपूर्ण भी किया, पूर्ण भी कर जाएंगे। कभी बारूद भी मिल जाएंगे, कभी कुचेरा बाजार में मिल जाएंगे कथा कहते हुए, कभी अयोध्या सरजू किनारे टहलते हुए मिल जाएंगे, कभी हनुमानगढ़ी मिल जाएंगे। हमारा तो काम ही है, इसलिए चलते चलाते आत्मा की बात सबसे कहे जा रहे हैं, आत्मा की बात सबसे कहे जा रहे हैं। हम अवधवासी अपने घर जा रहे हैं, अवधवासी
है प्रभु जी से मिलन हो तुम्हारा, दुआ है प्रभु जी से मिलन हो तुम्हारा। मानो सही सब तुमको बतला रहे हैं, मानो सही सब तुमको बतला